बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। अगर आप लोगों के पास भी 4 मरला का प्लॉट है और आप उस पर डबल स्टोरी घर तामीर करने का इरादा रख रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक लाजम देख लीजिएगा। आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि तमाम तर जो मटेरियल्स लगने वाले हैं, ग्रे स्ट्रक्चर के हों या फिनिशिंग के हों, उनकी मिकदारें कितनी कितनी रिक्वायर्ड हैं 4 मरला के प्रोजेक्ट के लिए, रेट्स क्या चल रहे हैं फरवरी 2025 में तमाम तर मटेरियल्स के, हर एक मटेरियल का खर्चा कितना आएगा, हर एक काम का खर्चा कितना आएगा। जैसे प्लम्बिंग का काम है, इसका ओवरऑल खर्चा आपका कितना आएगा, जिसमें मजदूरी का खर्चा भी शामिल है। इसी तरह से जो ग्रे स्ट्रक्चर के अखराजात हैं टोटल वो कितने आएंगे, यानी कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर तामीर करने का इरादा है अभी आपका, तो आपका कितना आएगा खर्चा। और बाद में अगर आप फिनिशिंग करना चाहते हैं तो उसके अखराजात मैंने सेपरेट किए हुए हैं। हर एक काम को मैंने अलग अलग टेबल्स में रखा हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे टाइल्स का खर्चा है तो ओवरऑल टाइल का खर्चा कितना आएगा, हर एक चीज़ की जो मिकदार है वो भी लिखी हुई है। इस तरह से जो बिजली का काम है उसका खर्चा है, बाकी जो काम जितने भी आपके घर में आने वाले हैं उनके अलग अलग टेबल्स बने हुए हैं। हर एक चीज़ हम एक एक करके जानने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक लाजम देखिएगा ताकि आपको टोटल खर्चे का पता चले कि आपका हर एक चीज़ का खर्चा कितना है। और साथ साथ मैं आपको क्वालिटीज़ के बारे में बताऊँगा कि आप हर एक मटेरियल को ख़रीदते वक्त आप लोगों ने किस तरह से क्वालिटीज़ को क्या चेक करना है और कैसे आप लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के स्कैम्स से बचना है जो कि ठेकेदार की तरफ से हों या फिर आपको मटेरियल सप्लायर की तरफ से हों। अच्छा, शुरू कर लेते हैं। सबसे ऊपर हम पहले चलते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर के अखराजात से शुरू करेंगे। पहला जो आपका खर्चा है यहाँ पे खर्चे से पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना है। जैसे ऊपर प्लाट का साइज़ है, नॉर्मली जो 4 मरला का प्लाट होता है उसका साइज़ 25 बाई 40 होता है। 25 फीट फ्रंट और 40 फीट उसकी लंबाई होती है। कवर्ड एरिया की बात करें तो 4 मरला डबल स्टोरी घर का जो खर्चा है अगर हम देखें जिसमें मोमटी का एरिया भी शामिल है तो आपका ये टोटल स्क्वायर फीट एरिया जो कवर किया जाता है वो 1620 स्क्वायर फीट हम एरिया कवर करते हैं 4 मरला के प्रोजेक्ट के लिए। सबसे पहला खर्चा आपका आता है नक्शा बनवाने का। जब भी आप प्लॉट ख़रीद लेते हैं तो आप अपने प्लॉट की पैमाइश के मुताबिक अपने घर का नक्शा बनवाते हैं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि नक्शा के प्रोसेस को स्किप करते हैं। मैं समझता हूँ कि वो अपना नुकसान कर रहे होते हैं क्योंकि लाखों रुपये लगा रहे हैं अपने घर की, अगर आपकी प्रॉपर शेप ही नहीं है, आप उसका एक एक इंच यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि उसका फ्रंट एलिवेशन कैसा बनेगा, तो आप अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं। आप जहाँ पे लाखों रुपए लगा रहे हैं 30,000 रुपया लगा के आप अपने घर का प्रॉपर नक्शा बनवा सकते हैं जिसमें आपके तमाम तर जितनी भी वर्किंग ड्राइंग्स आएंगी वो भी आ जाएंगे। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, उसके बाद उसकी वर्किंग ड्राइंग है, इलेक्ट्रिसिटी की, प्लम्बिंग की, सैनिटरी की डिटेल्स हैं, उसके बाद आपकी फ्रंट एलिवेशन कैसी नज़र आएगी, 2D में 3D में कलर पिक्चर आपकी बन जाएगी कि आपका घर बनने के बाद कैसा बनेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको अगर 30,000 में मिल जाती हैं तो आपको चाहिए कि आप लाखों रुपए लगा रहे हैं तो उसको एक अच्छी तरतीब में लगाएं। तो आप नक्शा लाजम बनवाएं। अगर आप हमसे नक्शा बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। आपको बेस्ट क्वालिटी का काम करके दिया जाएगा। 30,000 में आपको कलर एलिवेशन जो है वो भी मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम मेन मटेरियल्स की बात करें, पहला टेबल जो है मेन मटेरियल्स का है। ये जो मेन मटेरियल्स होते हैं इनकी मदद से हम सारा का सारा घर का स्ट्रक्चर तामीर कर लेते हैं। बाद में जितना भी उसमें रहने के काबिल उसको बनाने के लिए बाकी के हम जो काम करते हैं, जिसमें प्लम्बिंग का काम है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का काम है, जिसमें सीलिंग वगैरह करते हैं, पेंट करते हैं, टाइल वगैरह लगाते हैं, वो बाकी सारे के सारे काम जो हैं इसी स्ट्रक्चर को खूबसूरत बनाने के लिए हम करते हैं। नंबर 1 पे जो आपका मटेरियल आएगा वो है अव्वल क्वालिटी की ईंटें। मुकम्मल प्रोजेक्ट में बुनियादों से लेके मुमटी तक जो आपकी ईंटें रिक्वायर्ड हैं 45,000 आपकी ईंट लगने वाली है। 17 रुपये पर ईंट के हिसाब से आपको रेट मिलेगा ईंट का। टोटल खर्चा जो ईंटों पर आपका आएगा वो 7,65,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रेत है। रेत की जो टोटल मिकदार आपकी रिक्वायर्ड है जिसमें चनाई का काम है, प्लस्तर का काम है, कंक्रीट का काम है, ओवरऑल प्रोजेक्ट में जितनी रेत आपकी रिक्वायर्ड है सारे कामों के लिए वो 2420 क्यूबिक फ़िट आपकी रेत लगने वाली है। 45 रुपये पर क्यूबिक फ़िट के हिसाब से आपको रेत का रेट मिलेगा। 1,09,000 आप लोगों का मुकम्मल प्रोजेक्ट में रेत का खर्चा आ जाएगा जिसमें लेंटर वगैरह भी आपके क्लियर हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 में देखें, बजरी है। बजरी की जो टोटल मिकदार आपकी रिक्वायर्ड है जिसमें पीसीसी के अंदर इस्तेमाल होने वाली बजरी है, आपकी जो डीपीसी के अंदर इस्तेमाल होने वाली बारीक बजरी है वो, उसके अलावा आपकी जो स्लैब्स के अंदर इस्तेमाल होने वाली बजरी है, ओवरऑल आपकी बजरी की मिकदार जो है वो 1370 क्यूबिक फ़िट रिक्वायर्ड है। 110 रुपये पर क्यूबिक फ़िट के हिसाब से आपको रेट मिलेगा रेत बजरी का। टोटल खर्चा अगर बजरी का देखा जाए तो 1,50,000 रुपये आपका खर्चा आ जाएगा जिसमें
आपके लेंटर वगैरह क्लियर हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 में देखें, यहाँ पे सीमेंट है। सीमेंट की जो ओवरऑल मिकदार रिक्वायर्ड है, जिसमें चुनाई का काम, प्लस्तर का काम और कंक्रीट वगैरह का काम, जिसमें लेंटर वगैरह भी आपके क्लियर हो जाएंगे, 480 बैग आपका सीमेंट रिक्वायर्ड है। और अगर हम रेट की बात करें जो आज चल रहा है वो 1350 रुपये पर बैग के हिसाब से चल रहा है। टोटल खर्चा अगर हम सीमेंट का देखें तो 6,48,000 रुपये आप लोगों का खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, सरिया है। ग्रेड 60 का हमने सरिया इस्तेमाल करना है। ग्रेड 40 भी आपको मार्केट में मिलेगा, मुख्तलिफ किस्म के कंपनी से सरिया मिलेंगे, लोकल सरिया मिलेंगे। मैं जो रेट आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये अच्छी क्वालिटी का सरिया जो जैसे कि मुगल स्टील है, अमरीली स्टील है, आगा स्टील है, थाद स्टील है, इनके रेट्स अच्छे होते हैं, यानी कि ज़्यादा होते हैं। थोड़े लोकल सरिया भी आपको मिल जाता है जो कि कम रेट में मिलता है, लेकिन उसकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा किसी न किसी कंपनी का सरिया इस्तेमाल करें। अगर हम क्वांटिटी की बात करें अच्छा, यहाँ पे क्वांटिटी की बात करें तो आपका जो जितना भी सरिया इस्तेमाल होने वाला है, ग्राउंड फ्लोर की स्लैब हो, फर्स्ट फ्लोर की स्लैब हो या फिर ममटी की स्लैब हो, इसमें आप लोगों का टोटल ओवरऑल 3.2 टन सरिया लगेगा। केजी में देखें तो 3200 केजी आपका सरिया रिक्वायर्ड है। पर केजी के हिसाब से 258 रुपये आपको रेट मिलेगा। आज का जो रेट है, टोटल खर्चा आप लोगों का 8,25,000 रुपया खर्चा आएगा सरिया का खर्चा, जिसमें ग्रेड 60 आप लोगों ने लाजम याद रखना है। कोई सा भी कंपनी का सरिया इस्तेमाल करें, लेकिन आपने ग्रेड 60 का सरिया इस्तेमाल करना है। अब ये 5 जो हमने मटेरियल देखे हैं, मेन मटेरियल, इनका ओवरऑल खर्चा देखा जाए तो आप लोगों का तकरीबन 25 लाख रुपया खर्चा इस स्ट्रक्चर के अंदर इस्तेमाल होने वाले तमाम तरह मटेरियल्स का खर्चा, यानी कि आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर का जितने मटेरियल हैं उसका खर्चा आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेन मटेरियल की मदद से ही हम सारा का सारा स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो खर्चा है, प्लम्बिंग का काम का खर्चा आ जाता है। गर्म और ठंडे पानी की जो हम पाइपिंग करते हैं उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले तमाम तर पाइप के साइज़, उनके रनिंग मीटर में, रनिंग फीट में जो आपके रिक्वायरमेंट है वो, और हर एक पाइप का ऊपर आने वाला खर्चा वो भी लिखा हुआ है। मैं आपको ओवरऑल खर्चा बताने वाला हूँ। आप वीडियो को स्टॉप करके या सेव करके ये चीज़ें देख सकते हैं। आप वीडियो को सेव करके सिर्फ दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि 4 मरला का प्रोजेक्ट तामीर करने वाले हैं। तो आप लोगों का 40,000 रुपया गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग पर खर्चा आएगा। आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, कोई भी किस्म की जो है वो ड्राइंग के रिलेटेड आप हमसे काम करवाना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखें, या फिर अपने घर की कैलकुलेशंस निकलवाना चाहते हैं, फिर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की जो पाइपिंग है उसकी बात करें तो यहाँ पे पाइपों के साइज़ वगैरह लिखे हुए हैं। रनिंग फीट मीटर में जो है, रनिंग फीट में आपको उसकी रिक्वायरमेंट मिल जाएगी, उसका खर्चा मिल जाएगा। ओवरऑल खर्चा आप लोगों का 55,800 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, गैस की पाइपिंग है, GI की जितनी भी हम पाइपिंग करवाने वाले हैं उसका खर्चा आप लोगों का 52,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें, पम्प्स और ड्रेन्स आ जाएंगी। यहाँ पे आप लोगों का खर्चा जो है वो 1,75,000 रुपये आएगा, जिसमें आप लोगों का पंप और ड्रेन दोनों शामिल हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 5 में देखें, UPVC की पाइपलाइन जो बिछाई जाती है उसका खर्चा आप लोगों का तकरीबन 30,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें, प्लम्बर की मजदूरी का खर्चा है। प्रोजेक्ट में जितना भी प्लम्बिंग का काम आएगा उसके ऊपर जो प्लम्बर का खर्चा है वो आप लोगों का 60,000 रुपये आएगा। प्लम्बिंग के काम का ओवरऑल खर्चा जो आएगा, जिसमें मटेरियल और लेबर दोनों शामिल हैं, वो आप लोगों का 4,12,000 रुपये आएगा। बाकी जो काम हम देख रहे हैं यहाँ पे, शटरिंग का खर्चा है। नंबर 1 पे शटरिंग का खर्चा आप देख सकते हैं। जितना भी शटरिंग का खर्चा आता है वो कवर्ड एरिया के मुताबिक होता है, और हमने ऊपर देखा 1620 स्क्वायर फीट हमारा एरिया कवर्ड है। रेट जो चल रहा है कच्ची शटरिंग का, जिसमें आप लोगों का स्टील भी बांध के जाएंगे, शटरिंग भी करके जाएंगे और लेंटर वगैरह भी डाल के जाएंगे, जो लेंटर वाली मशीन आती है वो भी इसी रेट के अंदर शामिल है। आपको 43 से 45 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको रेट मिल जाता है। तो आप लोगों का इसके मुताबिक देखा जाए तो आप लोगों का 70,000 रुपये इसका खर्चा आ जाएगा। अगर आप बड़े शहरों में हैं तो ये 50 रुपये तक रेट जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, जिसमें आपका स्टील बाइंडिंग का काम भी आ जाएगा, जिसमें आप लोगों का लेंटर वाली मशीन भी आ जाएगी, उसमें इस्तेमाल होने जितनी लेबर है लेंटर के लिए वो भी आ जाएगी, और आप लोगों का शटरिंग का खर्चा भी शामिल होगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रोड़ी या बंजर है, यहाँ पे आप लोगों का 30,000 रुपये खर्चा आएगा। इसका हम इस्तेमाल करते हैं एक तो बुनियादों में और दूसरा फ़र्श कच्चे करते हुए। पॉइंट नंबर 3 में देखें, खुदाई बर्ती है। बर्ती डालते हुए आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है, इसमें वेरिएशंस आती हैं, जैसे रोड से प्लाट आपका ज़्यादा गहरा है और आप उसको ज़्यादा उठा रहे हैं तो डेफिनेटली मिट्टी ज़्यादा डलेगी, ज़्यादा मिट्टी डलेगी तो आपका ख़र्चा भी ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर आपका प्लाट जो है रोड से 1 से 2 फीट गहरा है और आप उसे 1 से 2 फीट ऊपर उठा रहे हैं, यानी 5 फीट तक बर्ती डाल रहे हैं, तो आपका ये खर्चा 75,000 तक आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें, बिचुमन या मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं जिनको वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आप लोगों का 13,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, पॉलीथीन शीट्स हैं, इस पर आप लोगों का
8,000 रुपया खर्चा आएगा। बिजली के बिल्स हैं, जब तक आपका कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चल रही होती है, यूज़ हो रही होती है, जैसे आपको लाइट वगैरह चलानी है, मोटर चलानी है या मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट्स कटर वगैरह चलाने हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह भी आता है। तो उसको मैंने 35,000 रुपया कैलकुलेट किया है। इससे कम ज़्यादा भी आपका आ सकता है, डिपेंड करेगा यूजेज पे। पॉइंट नंबर 7 में देखें, टर्माइट स्प्रे है। टर्माइट्स की स्प्रे हम करवाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े, हशरात और जितने भी दीमक वगैरह से अपने घर की लकड़ी की चीज़ों को बचाने के लिए हम ये स्प्रे करवाते हैं। 4 लीटर आपका केमिकल लगेगा। टोटल खर्चा आप लोगों का 7,000 रुपया केमिकल का खर्चा है, और बाद में अगर आप मजदूरी भी शामिल करेंगे तकरीबन 10,000 तक आपका ये खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 8 में देखें, चुगाठें हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, जो है वो चुगाठें आपको मार्केट में मिल जाती हैं। एक तो बनी बनाई चुगाठें मिलती हैं, दूसरे नंबर पे आप मटेरियल ले के चुगाठों का खुद वेल्ड करवा के अपने साइज़ के मुताबिक चुगाठ बनवाते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप मटेरियल ख़रीद के चुगाठों का उसको किलो के हिसाब से जो भी उसका रेट चल रहा है वो पे करके बाद में आप उसको वेल्ड करवाएं खुद से, तो आपके यहाँ से पैसे बच सकते हैं। बनी बनाई चुगाठें अगर लेंगे तो आपको महंगी मिलेंगी। पॉइंट नंबर 9 में देखें, अच्छा चुगाठों का खर्चा जो है वो आप लोगों का 65,000 रुपये आएगा। सेफ्टी ग्रिल्स का खर्चा जो है आप लोगों का जो है वो 95,000 रुपये आ जाएगा। और पॉइंट नंबर 10 में देखें, मेन गेट है, इसका आप लोगों का 1 लाख रुपया तक खर्चा आ जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा जो इसके गेज को इम्प्रूव करते हैं, डिज़ाइन अच्छा करते हैं, साइज़ बड़ा करते हैं, तो आप लोगों का ये खर्चा 1,20,000 तक भी जा सकता है। ये जो मैंने 10 मटेरियल बताए हैं इनका खर्चा ओवरऑल जो है वो तकरीबन 5 लाख आप कह सकते हैं कि इस चीज़ का खर्चा आ जाएगा। अगर हम ठेकेदार की मज़दूरी का खर्चा देखें यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर की मज़दूरी का, तो आप लोगों का जो है वो रेट जो चल रहा है वो 400 से 450 तक जो है बड़े शहरों में चल रहा है। छोटे शहरों और देहात वगैरह में, गाँव में आप लोगों को जो रेट मिलेगा वो 300 से 350 तक मिलेगा। अगर हम से बड़े शहरों के हिसाब से देखें तो आप लोगों का 7,30,000 रुपया खर्चा आ जाएगा। ये 450 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया, जिसमें आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी प्लम्बिंग का काम भी इसी के अंदर शामिल हो जाएगा। और अगर हम टोटल खर्चे की बात करें यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर का ओवरऑल खर्चा जो आएगा 4 मरला के प्रोजेक्ट पर, वो आप लोगों का 41,37,000 रुपये आएगा। ठीक है जी। अब हम आगे फिनिशिंग की तरफ चलते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अब हम ये कर सकते हैं कि 4 मरला की जो फिनिशिंग का खर्चा है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं फिनिशिंग की, तो आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक लाजम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंचे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा। और हमसे रब्ता कर सकते हैं ड्राइंग्स वगैरह की सर्विसेज के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।